औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 69 पारा नंबर 15 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 68 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन को तंबीह करते हुए फरमाया कि जब तुम बहर में होते हो, पानी में होते हो, समंदर की मौजों में होते हो, तुम पे अचानक तूफ़ान आ जाता है, समुद्री तूफ़ान, तो तुम अपने माबूदों को नहीं बल्कि मुझे ही पुकारते हो और मैं ही तुम्हें नजात देता हूँ। और जब तुम बाहर खुश्की में आ जाते हो तो उस वक्त मेरे साथ शरीक ठहराने लगते हो। फरमाया कि क्या ख्याल है तुम्हारा कि मैं ज़मीन में तुम्हें धंसा दूँ जिस तरह समंदर में धंसने का खदशा था, या आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दूँ जिस तरह के पानी बरसने का होता है सीन। तो क्या तुम मेरे अलावा कोई मददगार पा सकोगे जो तुम्हें इन अज़ाब से छुटकारा दिला दे? हरगिज़ नहीं। देखते हैं कि आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है और क्या फरमान। ये याद रहे कि ये दलाइल नकली पेश किए जा रहे हैं। दलाइल नकली से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मिसालें दे के समझा रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, और इसमें कुफ़ार और मुश्रिकीन, मुनकरीन और मुस्लिम सारे आ रहे हैं। हर एक को अपने लेवल की समझ है। कुफ़ार को अगर मुखातब समझा जाए तो उनको कुफ्र से रोकना, मुश्रिकीन को मुखातब समझा जाए तो उनको उनके माबूदों की औकात याद दिलाना, मुसलमानों को अगर मुखातब समझा जाए तो मुसलमानों के अकायद को मजबूत करना और उनके खदशात को दूर करना मकसद है। यहाँ आयत नंबर 69 में फरमाया कि आमीन तुम युईदुकुम फी तारतन उखरा, कि तुम्हारा क्या ख्याल है। यहाँ पिछली आयत में फरमाया था कि अगर समंदर में अजाब आया और तुमने अल्लाह को मान लिया और अल्लाह के यहाँ दुआ की और तुम्हारा अजाब टल गया, अब ज़मीन पे आके उससे इनकार कर रहे हो। क्या ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला वो अजाब देने पर कादिर नहीं है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन में धंसा देने के पर कादिर नहीं है? क्या अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पत्थर बरसाने पर तुम पर कादिर नहीं है? और डेफिनेटली जवाब आएगा कि वो है। और वो है तो फिर ज़मीन में आके इनकार करने की वजह बताएं कि किस चीज़ से निडर और बेखौफ हो गए हो, किस चीज़ का खौफ ख़त्म हो गया है। जबकि समंदर में भी, पानी में भी, बहर में भी वही अजाब लाने पर कादिर था और वही अजाब को टालने पर कादिर था, और ज़मीन पर भी वही अजाब लाने पर कादिर है और वही अजाब टालने पर कादिर है। वही अजाब जो समंदर में तुम्हारे ऊपर आया था वही अजाब तुम्हारे ऊपर ज़मीन में लाने पर कादिर है। अगर वो समंदर में डुबो देने पर कादिर था और तुम्हें डूबने का ख़तरा था तो ज़मीन में धंसा देने के कादिर, धंसा देने पर भी कादिर है। यहाँ इसी तरह की अगली मिसाल, या फिर आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मिसाल जिक्र फरमाई और फरमाया कि अमिन तुम याइदाकुम तारतन उखरा, और अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी कादिर है कि तुम्हें दूसरी दफ़ा समंदर में भेजने पर भी कादिर है, तुम्हें लुटाने पे, समंदर में लुटाने पे भी कादिर है, और फिर वहाँ भेज के दोबारा तुम पर हवाओं का तूफ़ान मुसल्लत करने पर कादिर है। ये मत समझो कि वहाँ से बच निकले हो, और बच निकले हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर दो। ये मत समझो कि ज़मीन पर अल्लाह की पकड़ नहीं है, सिर्फ समंदर पर ही थी। ये मत समझो कि तुग़यानी की लहरें ही तुम्हें डुबो सकती हैं। ये न मत समझो कि ज़मीन में धंसाना मुश्किल है अल्लाह के लिए। इसी तरह फरमाया कि ये मत समझो कि दोबारा लौटाने पर भी कादिर है। लौटाने का मतलब ये कि वो दोबारा तुम्हें समंदर में भेज दे और समंदर में भेज के वैसी ही तूफ़ानी लहरें हवाओं की तुम पर मुसल्लत कर दे, या उससे भी कहीं ज़्यादा तूफ़ान मुसल्लत हो जाए और हवा तुम पर मुसल्लत हो जाए, लहरें, और तुग़यानी आ जाए समंदर की तुम पर, और उस वक्त तुम किसी को पकार नहीं सकते। और युरसिल अलैकुम कासिफन मिन रिह, और हवाओं की तूफ़ानी और समंदर की तुग़यानी दोबारा हो जाए। फयुग़रिकुम, और बिमा कफ़रतुम,
तो और तुम्हारे कुफर के सबब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गर्क कर दे या तुम्हें गर्क कर दिया जाए तुम्हारे कुफर के सबब, तो क्या कोई दूसरा महबूद है जिसको तुम पुकारो और वो तुम्हें उस तूफ़ान से निजात दिला दे? और क्या तुम ये इस बात से निडर और बेखौफ हो कि दोबारा ऐसा नहीं हो सकता? या फिर क्या ऐसा है कि तुम लोगों ने एक दफ़ा उस तूफ़ान का सामना करने के बाद उससे निजात पाई, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, और उस निजात पाने के बाद तुमने दोबारा तूफ़ान से बचने की कोई तैयारी की हुई है? कोई तूफ़ान का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हो अब? और क्या और कोई चीज़ अब तुम्हारे हाथ में आ गई है जो उस तूफ़ान से तुम्हें बचा सकेगी? या अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोबारा बाहर में भेजे, समंदर में भेजे, तुम्हारे मफादात वाबस्ता है उससे, और दोबारा उन मफादात के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसी समंदर की नज़र करे और वहाँ तुम्हें तूफ़ान के हवाले कर दे, तो किसको पुकारोगे? अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला है या कोई तुम्हें वहाँ से निकाल लाएगा या कोई समंदर के तूफ़ान को टाल देगा? ऐसा मुमकिन नहीं। सुम्मा ला ताजिदू लकुम अलैना बिही तबिया, फिर तुम्हारा दावा करने वाला भी हमारे पास कोई नहीं होगा या तुम्हारा पीछा करने वाला भी कोई नहीं होगा, या हमारा पीछा करने वाला अगर हम तुम्हें गर्क कर दें, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हमारा, अगर हम तुम्हें गर्क कर दें समंदर में तो हमारा पीछा करने वाला कोई नहीं होगा, यानी कि हमें सज़ा देना या हमें बचाने वाला या हम पर दावा केस करने वाला या हमें एहसास दिलाने वाला कोई नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला इस पर कादिर है और कोई ज़ात इस पर कादिर नहीं, और कोई ज़ात अल्लाह तबारक व तआला के बराबर नहीं, और कोई ज़ात ऐसी नहीं जो तुम्हें बचा सके या इससे निजात दिला सके। यहाँ ये अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर अगली आयत अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तकरीम के लिए ज़िक्र फरमा रहे हैं, इंसानियत की तकरीम ज़िक्र फरमाई आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने। मुसलमानों की तकरीम की ज़िक्र नहीं हुआ या किसी ख़ास मज़हब के साथ रिलेवेंट ज़िक्र नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलक़द कररमना बनी आदम, मैंने इन बनी आदम को, औलाद आदम को इज़्ज़तदार पैदा किया, हमने औलाद आदम को इज़्ज़तदार पैदा किया, हमने रूह ज़मीन पर औलाद आदम को इज़्ज़तदार बनाया। हम्मलनाहु फिल बर्रि वल बहर, और ज़मीन और खुशकी और तरी को इसका ताबे और फरमाबरदार कर दिया, और इसके लिए खुशकी और तरी में और फ़ज़ाओं में सवारी का इंतज़ाम कर लिया, और इसको मुश्किलात से आसानी की तरफ ले आए हम। और रज़क़नाहुम मिन तय्यिबात, और फिर पाकीज़ा रिज़्क़ इंसान को दे दिया, और पाकीज़ा रिज़्क़ दे दिया, और फिर रिज़्क़ के ज़रिए भी बना दिए और हुसूल रिज़्क़ का आसान कर दिया, और उसके लिए फिर हमने इसके लिए ज़मीनों में और आसमानों में तैरने फिरने के लिए और पानी में तैरने के लिए, फ़ज़ाओं में तैरने के लिए इसके लिए असबाब मुहैया कर दिए ताकि उसूल रिज़्क़ में इसको परेशानी न हो और रिज़्क़ हलाल कमाए। और होना ये चाहिए था कि उसके बाद असबाब रिज़्क़ हलाल और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा असबाब इख्तियार करता, लेकिन इंसान ने उस पर इक्तिफ़ा नहीं किया। फरमाया कि रज़क़नाहुम मिन तय्यिबात, और हमने पाकीज़ा रिज़्क़ इंसान को दिया। वफ़ज़्ज़लना अला कसीरन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, सबसे बड़ा एहसान जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अपनी पैदा करदा मखलूक में तमाम मखलूक पर, इंसान को अक्सर मखलूक पर नहीं बल्कि यहाँ कसीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ज़्यादातर मखलूक में इसको फजीलत दे दी, और यहाँ बल्कि यह ज़्यादातर से मुराद यह कि तमाम मखलूक़ात पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक़ फरमाई उस पर इंसानों को फजीलत दे दी। और किसी वो जो इंसान जो कि पूरी वो मखलूक जो पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सजदा रेज़ रही है, उसको इंसान के सामने सजदा करने पर मजबूर किया और हुक्म दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने इंसानियत को इज़्ज़तदार पैदा किया। यहाँ ये नहीं फरमाया कि मुसलमानों को, यहाँ ये नहीं फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं फरमा रहे हैं कि मैंने ये अक़ीदे के बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तमाम इंसानियत को अशरफुल मखलूक बनाया और तमाम इंसानियत को सजदा किया। आदम ने तमाम इंसानियत को सजदा किया, तमाम बनी आदम को, और आदम बनी आदम के बाप को आदम को सजदा किया फरिश्तों ने। वो मखलूक जो नूरी थी
और वो मखलूक जो नारी थी, नारी से मुराद ये कि इब्लीस, उसको भी सजदा करने का हुक्म दिया, लेकिन उसने नहीं किया और ना करने की सज़ा पादाश में पूरी ज़िंदगी वो सज़ा में रहा और आखिरत में भी। और ये कि फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने तमाम मखलूक़ात पर उसको फजीलत दी और तुम फरिश्तों को खलीफा नहीं बनाया, इंसानों को खलीफा बनाया, जिन्हों को खलीफा नहीं। बड़ी मखलूक तीन है ये, बाकी तो मखलूक, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तमाम मखलूक पर फजीलत दी इंसान को, तमाम मखलूक पर, इसलिए कि बड़ी मखलूक ये तीन मानी जाती हैं और हैं भी ये तीन, जिनमें फ़रिश्ते हैं जिनको नूर से पैदा किया गया, इंसान है जिसको मिट्टी से पैदा किया गया, जिन है जिसको आग से पैदा किया गया। ये तीनों मखलूक बड़ी हैं। उसके अलावा छोटी जो दूसरी मखलूक हैं वो या फिर सेंस ही नहीं रखती या उनको ज़िक्र करना मुनासिब ही नहीं इसमें, क्योंकि जब बड़ी मखलूक़ात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फजीलत दी तो फिर ये छोटी मखलूक भी उसी में आती हैं। फरमाया कि फिर इंसान को फजीलत दी मैंने तमाम मखलूक़ात पर और इंसान को खलीफा बनाया अपना। और हदीस मुरसल है, मुत्तसिल है बाज़ रवायात में कि अल्लाह तबारक व तआला से फ़रिश्तों ने अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला, इंसान भी तेरी मखलूक है और हम भी तेरी मखलूक हैं, तूने इंसान को खाने पीने और लवाज़मात ज़िंदगी और दुनिया में आबादी और दुनिया से फ़ायदा उठाने का एज़ाज़ बख्शा, तो क्या हमारे लिए इसमें से हिस्सा नहीं है? तो क्या आखिरत में हमारे लिए हिस्सा होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नहीं। जिस इंसान को मैंने इज़्ज़तदार पैदा किया दुनिया में और जिसको अपने हाथों से पैदा किया और इज़्ज़त और शक्ल दी और अहसन तक़वीम का कह दिया कि इंसान को मैंने खूबसूरत और मज़बूत पैदा किया, उस इंसान के मुकाबले में किसी और मखलूक को मैं नहीं लाने वाला। फरमाया कि खलक़नल इंसान अहसन तक़वीम, इंसान को खूबसूरत और मज़बूत तरीन सांचे में पैदा किया, खूबसूरत जिसामत दी, मज़बूत जिसामत दी और फिर चलने फिरने का डिफरेंट एक अंदाज़ दिया, स्टाइल दिया। 2 टांगों पे खड़ा होकर चलता है, झुक के 4 टांगों के बल शान के ख़िलाफ़ नहीं चलता, हाथों से बाइज़्ज़त तरीके से खाता है, मुँह से नहीं खाता जानवरों की तरह। सोचने समझने की सलाहियत दी और जो चीज़ें इंसान को ज़िंदगी दुनिया में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके नफ़े और नुकसान को समझने की सलाहियत दी और वो उनको इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया और उन चीज़ों को इंसान के ताबे कर दिया। और बड़े बड़े कवि हकल जो जानवर पाए जाते हैं, दरिंदे पाए जाते हैं, उनको भी इंसान के फर्माबरदार और ताबे कर दिया। सूरज चाँद तारों को इंसान के ताबे और फर्माबरदार कर दिया और बाइज़्ज़त तरीके से चलने फिरने, समझने, बोलने और खाने पीने और मुज़ाकरात करने और की सलाहियत दी और इतना सोचने की, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मज़हब इख्तियार करने की सबसे बड़ी आज़ादी ये दी कि अपने मर्ज़ी के मुताबिक मज़हब इख्तियार करने की आज़ादी दी। किसी और मखलूक को ना इतना स्टेटस और ना इतने इख्तियारात और ना इतनी खूबसूरती और ना इतना भरपूर ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ किसी और मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया। आखिरत में भी इंसान के मुकाबले में, हाँ इंसान जन्नती है या जहन्नमी है, इंसान के मुकाबले में किसी और को नहीं लाया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अगर आप समझ रहे हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है तो तावन की दरख्वास्त करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।